पार्ट 5। जब गौरी को कोड़े मारने के लिए ले जाया जाने लगता है तब सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज गौरी का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदत्त कहता है, क्या तुम्हें उत्तरदायित्व लेने का अर्थ भी पता है? यदि गौरी ने दोबारा से असत्य बोला तो कौड़े तुम्हें खाने पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं जानता हूं ज्येष्ठ। सिद्धार्थ के इस फैसले से राजा शुद्धोधन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि सिद्धार्थ का फैसला करुणा से भरा था। समय बीत रहा था और सिद्धार्थ की आयु भी गुरुकुल जाने योग्य हो गई थी। रानी प्रजापति राजा शुद्धोधन से कहती हैं, महाराज अब समय आ गया है कि हम अपने पुत्र को गुरुकुल भेजें। परंतु राजा शुद्धोधन ये कहते हुए मना कर देते हैं कि वे अपने पुत्र के लिए महल के पास ही गुरुकुल बनवाएंगे। इसके पीछे का कारण यही था कि राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को अपनी नजरों से दूर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय की एक और घटना है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। एक बार सिद्धार्थ अपने कुछ भाइयों और मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। सिद्धार्थ का कोई सगा भाई नहीं था, लेकिन चचेरे भाई थे। देवदत्त का हमेशा प्रयास रहता था कि वह कैसे भी कर सिद्धार्थ को चोट पहुंचाए। इसके पीछे का कारण था उसकी माता मंगला। खेल के दौरान ही देवदत्त सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, परंतु सूर्या का पुत्र चन्ना सिद्धार्थ को बचा लेता है। सूर्या राजा शुद्धोधन का सारथी था, जिसे राजा शुद्धोधन ने वचन दिया था कि उसका पुत्र युवराज का सारथी बनेगा। सिद्धार्थ को बचाने के चक्कर में चन्ना और सिद्धार्थ दोनों को चोट लग जाती है। पहली बार सिद्धार्थ को दर्द का अनुभव होता है। सैनिक तुरंत सिद्धार्थ को महल ले जाने लगते हैं। सिद्धार्थ चन्ना से कहते हैं कि उसके साथ आए। चन्ना सिद्धार्थ के पीछे पीछे चला जाता है। महल पहुंचने के बाद सिद्धार्थ को दवाई लगाई जाती है। सिद्धार्थ चन्ना को भी दवाई लगाने के लिए अपने पास बुलाते हैं, परंतु एक दासी सिद्धार्थ से चन्ना को अपने पास बुलाने से ये कहते हुए मना कर देती है कि चन्ना एक सारथी पुत्र है, वह आपके पास नहीं आ सकता। सिद्धार्थ पूछते हैं, परंतु क्यों? दासी कहती है, क्योंकि वह नीची जात का है। सिद्धार्थ पूछते हैं, यह जात क्या होता है? दासी कहती है, जैसे आप युवराज हैं और वह सारथी पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, तो वह मुझसे अलग कैसे है? दासी कहती है, आपका जन्म राजप्रसार में हुआ है और उसका एक साधारण से परिवार में। वह छोटे घर में रहता है और आप राजमहल में, इसीलिए आप दोनों भिन्न हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, इसमें भिन्नता क्या है? घाव होने पर रक्त उसे भी तो आता है। दासी के पास सिद्धार्थ के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सिद्धार्थ चन्ना को अपने पास बुलाते हैं और उसे दवाई लगाते हैं, और जब यह बात देवदत्त को पता चलती है तो उसे बहुत ईर्ष्या होती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस समय हर वर्ष फसलों की उन्नति के लिए एक त्योहार मनाया जाता था, जिसका नाम था वक्र मंगल उत्सव। इस उत्सव पर राजा शुद्धोधन अपनी बहन अमिता और उसकी पुत्री यशोधरा को कपिलवस्तु बुलवाते हैं। अमिता रानी प्रजापति के भाई की पत्नी और राजा शुद्धोधन की बहन थी। राजकुमारी यशोधरा और सिद्धार्थ के बीच अच्छी मित्रता थी, इसीलिए जब भी वे मिलते थे तो दोनों साथ रहते थे, जिससे देवदत्त को बहुत ईर्ष्या होती थी। दरअसल देवदत्त को सिद्धार्थ की प्रसन्नता से ईर्ष्या थी। वह नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ प्रसन्न हो। सिद्धार्थ का स्वभाव बहुत ही कोमल और करुणामय था, जिसके कारण कोई भी आसानी से उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था। सभी लोग एक साथ मिलकर फसलों की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं। बड़े धूमधाम से वक्र मंगल उत्सव मनाया जाता है। उत्सव समाप्त होने के अगले ही दिन से सिद्धार्थ और देवदत्त गुरुकुल जाना शुरू कर देते हैं। गुरुकुल महल के पास ही था।
राजा शुद्धोधन सभी गुरुओं से सिद्धार्थ को मिलाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ पूरी लगन के साथ सीखना शुरू कर देते हैं, परंतु देवदत्त की सीखने में ज्यादा रुचि नहीं होती। गुरुकुल को महल के पास बनवाने के पीछे यही कारण था कि राजा शुद्धोधन हर समय अपने पुत्र पर नजर रखना चाहते थे। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ को कोई ऐसा ज्ञान ना दिया जाए जिससे कि उनके मन में वैराग्य पैदा हो। गुरुकुल महल के इतना पास था कि सिद्धार्थ हर दिन महल आया जाया करते थे। उसी समय की एक और घटना है जिसे आपको जरूर समझना चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के साथ बैठे थे और उनसे कुछ बातें कर रहे थे। अचानक सिद्धार्थ चुप हो जाते हैं और अपने पिता के सर की तरफ देखने लगते हैं। सिद्धार्थ को अपने पिता के सर में एक सफेद बाल दिख रहा होता है। सिद्धार्थ अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी, ये एक बाल सभी अन्य बालों से भिन्न कैसे है? राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाते। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद राजा शुद्धोधन कहते हैं, पुत्र, जिस प्रकार तुम्हारे पुराने दांत टूटकर नए दांत आए हैं, उसी प्रकार मेरे पुराने बाल टूटकर नए बाल आ जाएंगे। किसी तरह से राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को समझा देते हैं। उसी समय की एक और घटना है जो आपको जरूर समझनी चाहिए। एक दिन सिद्धार्थ, यशोधरा व देवदत्त बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक देवदत्त सिद्धार्थ पर छल से जीतने का आरोप लगाता है। जब यह बात रानी प्रजापति को पता लगती है कि सिद्धार्थ छल से जीते हैं तो वे उन्हें बहुत डांटती हैं। परंतु बाद में जब सभी बच्चों से पूछा जाता है कि छल किसने किया था तो सभी देवदत्त का नाम ले देते हैं। सच पता लगने के बाद रानी प्रजापति को बहुत दुख होता है। वे सिद्धार्थ से कहती हैं, जब तुम गलत नहीं थे तो तुमने मुझसे बोला क्यों नहीं? सिद्धार्थ कहते हैं, सत्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसा मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है। इस बात को सुनकर रानी प्रजापति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे सिद्धार्थ को अपने सीने से लगा लेती हैं। एक दिन रात के समय नई नगरी का एक व्यक्ति महल में घुस आता है। सैनिकों को लगता है कि कोई राजा की हत्या करने आया है, इसीलिए सैनिक उसे ढूंढने लग जाते हैं, परंतु किसी तरह से वह राजा तक पहुंच जाता है। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में।